हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर नंबर 1 सिक्स क्लास की अभी जो है उसमें हम चैप्टर बाय टॉपिक आपको पूरी तरह से उसको एडिशनल फैक्ट और एनसीईआरटी की कुछ पॉइंट्स लेके उसको मैं आपको कवर कर रहा हूँ। और अभी तक हमने अपने कंपोनेंट ऑफ फूड्स को पूरी तरह से उसकी टॉपिक्स हमने समझ लिया है। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है सब। आज है टॉपिक हमारा डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, आइए हम इसको समझते हैं थोड़ा। डाइटरी फाइबर्स डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इसको रफेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, रफेज। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज मेनली हमें प्रोवाइड होता है, हम अपने जो फूड में रफेज लेते हैं वो मेनली वो प्रोवाइड होता है हमें प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो। ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट में होते हैं। अब क्या है कि होल ग्रेन, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, रफेज किस चीज़ में पाया जाता है। ठीक है, तो होल ग्रेन्स, ठीक है, होल ग्रेन्स, पल्सेज, दालें, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स आर द मेनली सोर्स ऑफ रफेज होता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए कि डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि डाइटरी फाइबर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज क्या है, रफेज मेनली प्रोवाइडेड बाय द प्लांट प्रोडक्ट। रफेज हमें कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो मेनली हम जो रफेज हमें मिलता है वो प्लांट प्रोडक्ट ही मिलता है हमारे फूड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका सोर्स क्या है, किस किस चीज़ में रफेज पाया जाता है, तो होल ग्रेन्स, ठीक है, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स में हमें मेन सोर्स ऑफ रफेज का होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि रफेज और हमें हेल्प क्या चीज़ में करता है रफेज, दे हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में रफेज का सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब आप देखिएगा कि जब किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है कि वो जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको डॉक्टर सलाह क्या देते हैं कि आप उन फूड को खाइए, उन फूड को लिए जिसमें रफेज ज़्यादा होता हो। ठीक है, उसे होल ग्रेन, पल्सेज और पोटैटो, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर, कि जिससे कि वो जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो उनके शरीर से रीड ऑफ हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए कि ये कंपोनेंट ऑफ फूड का ही पार्ट्स था जो डाइटरी फाइबर्स था। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसको। डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। ठीक है, अगर पूछता है कि डाइटरी फाइबर को किस और किस नाम से जानते हैं, तो रफेज के नाम से। रफेज इज द मेनली, रफेज हमें प्रोवाइड कहाँ से होता है, सबसे ज़्यादा रफेज हमें फूड में जो प्रोवाइड होता है वो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट जैसे कि बोले ना, होल ग्रेन प्लांट प्रोडक्ट है, पल्सेस प्लांट प्रोडक्ट है, पोटैटो प्लांट प्रोडक्ट है, फ्रेश फ्रूट प्लांट प्रोडक्ट एंड वेजिटेबल प्लांट प्रोडक्ट है। दे ऑल आर द प्लांट प्रोडक्ट। समझ गए आप इससे कि प्लांट प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखिए दे हेल्प, अब ये हेल्प क्या करता है हमें रफेज खाने से फायदा कर। देखिए एक चीज़ याद देखिएगा, रफेज हमें न्यूट्रिएंट नहीं देता है, फिर भी एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। अगर अनडाइजेस्टेड फूड आपके शरीर में ज़्यादा दिन तक रहे तो आप बीमार हो सकते हैं, पेट दर्द होने लगेगा, बहुत सारी बीमारियां इससे जन्म लेती हैं। तो हमें वो चीज़ निकालने के लिए, उस चीज़ को, अनडाइजेस्टेड फूड को रीड ऑफ करने के लिए हमें रफेज चाहिए। ठीक है, और जब रफेज चाहिए, जब ये अनडाइजेस्टेड फूड पूरी तरह से रीड ऑफ हो जाए, पूरी तरह से निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि हमारा शरीर स्वस्थ और हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं वाटर भी हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड का एक पार्ट्स है। देखिए हमने अभी डाइटरी फाइबर्स पढ़ लिए, अब देखना है हम लोग को वाटर क्या है। ये तो सबको नोन होगा मेरे ख्याल से, तो ऐसा कोई नहीं जिसे नहीं पता हो कि वाटर हमें क्या क्या हेल्प करता है। सुबह से लेकर रात तक हर एक चीज़ में हमें वाटर की जरूरी इसेंशियलिटी होती है। अब वही पढ़ते हैं वाटर का आप पता है कि केमिकल नेम क्या होता है, सबको पता है। नहीं पता तो देख लीजिए H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन मिलके बनता है। ठीक है, ये वाटर का है। अब देखिए वाटर क्या हेल्प करता है हमें, क्लास 6 का ये आपको कंपोनेंट ऑफ फूड का एक कंपोनेंट है।
वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। जो भी हमें फूड में न्यूट्रिएंट होता है तो वाटर हेल्प करता है उस न्यूट्रिएंट को सही तरह से एब्जॉर्ब करके, उसको सही तरह से उसका उपयोग करके हमें एनर्जी हो या जो भी न्यूट्रिएंट्स हेल्प करना चाह रहा है वो उसे प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वाटर का सबसे बढ़िया सबसे अच्छा काम यही है कि वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम फूड से ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारे शरीर में उसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो देता है। ठीक है, अब देखिए, इट्स ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ठीक है, स्वेट। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट। पानी, अब देखिएगा डॉक्टर ज़्यादा सलाह देते हैं हमेशा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लगभग 2 से 3 लीटर पानी या 3 से 4 लीटर समथिंग, मुझे कंफर्म नहीं है, मगर 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना ही चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी गंदगी, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उसको वाटर इजीली रीड ऑफ करने में या थ्रोइंग आउट, मतलब उस वेस्ट को थ्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए, अगर कोई इन्फेक्शन होता है या किसी भी तरह से इन्फेक्शन, तो डॉक्टर हमेशा बोलेगा कि पानी आप ज़्यादा पिएं, जिससे कि उस इन्फेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी जाने से वो जो भी बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो पानी के साथ रीड ऑफ हो सके। ठीक है, अब देखिए, इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जैसे यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। पानी ज़्यादा पीते हैं, पसीना हमें ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट थ्रो करता है। यूरिन, पानी जितना पिएंगे उतना ही हमारे शरीर की गंदगी को वो थ्रो करेगा। अब देखिएगा, जो आदमी ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो उन्हें ये ज़्यादा खतरा बना रहता है कि स्टोन होने का। ठीक है, अगर वो फास्ट फूड या कुछ ऐसा फूड, ज़्यादा तेल मसाला जैसे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाते हैं या नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं, तो वैसे लोगों को क्या है, स्टोन बनने की खतरा, किडनी स्टोन बनने का खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब देखते हैं, वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी पीते हैं तो तब पानी मिलता है, ऐसा नहीं है। हर फूड में पानी होता है किसी न किसी फॉर्म में। तो हम पानी ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ हमें 1 गिलास वाटर पे लिया और उसके बाद खाना खाते तो उसमें पानी नहीं, सब में पानी रहता है, सब में वाटर रहता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम बताते हैं, आप मिल्क पीते हैं, मिल्क में भी वाटर है किसी न किसी फॉर्म में। टी में भी वाटर है। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, उसमें भी किसी न, मानिए आपको 1% ही वाटर हो, पर वाटर किसी न किसी फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, यही हमें कहाँ से वाटर मिलता है, प्रोवाइड होता है अपने बॉडी को फॉर्म में, लिक्विड में, क्या चीज़ में, वाटर तो लेते ही हैं, मिल्क में भी होता है, टी में भी होता है, इतनी बहुत सारी चीज़ हैं ऐसे जिससे हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर हमें प्रोवाइड होता है बॉडी को जो नहीं। यहाँ तक आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।